फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमी चौधरी और मैं बैंक में जॉब करती हूँ, बैंक ऑफ इंडिया। और इसके साथ ही मैं अपनी हॉबीज़ को भी कंप्लीट करती रहती हूँ। तो आजकल मैं भगवत गीता पढ़ रही हूँ। तो मैंने यही सोचा कि जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ वो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और उससे मेरा नॉलेज भी और डेवलप होगा और वो चीज़ें और क्लियर होंगी और आप लोगों को भी मैं नॉलेज बांट सकूँ। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं कि भगवत गीता आप लोगों के सामने बिल्कुल पढ़ूँ वो चीज़। तो मैं सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर लिया है मैंने और मैं थर्ड चैप्टर पढ़ रही हूँ अभी। तो आज हम सेकंड चैप्टर पे बात करने वाले हैं। मैं बुक में से आपको सुनाने जा रही हूँ, वो आप देख लो। सेकंड चैप्टर का नाम है गीता का सार। इसमें कहा है, भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। मतलब भौतिक जगत जो है अपना, जिसमें भौतिक पदार्थ हैं जैसे कि करुणा, शोक, अश्रु। जैसे कभी भी किसी की डेथ हो जाती है, जैसे रिसेंटली अभी सिद्धार्थ शुक्ला की डेथ हुई, तो उस पर बहुत सारे लोगों ने मतलब इतना दुखी, इतने आंसू बहाना, ये सब कुछ। लेकिन इसमें ये कहा जाता है भगवत गीता में कि इतने आंसू बहाना ठीक नहीं है, क्योंकि वो एक शरीर है। हम किसके लिए आंसू बहा रहे हैं? शरीर के लिए। आत्मा तो अभी भी जिंदा है और अभी भी अलाइव है आत्मा। तो भौतिक जगत के इनमें आप आंसू बहाना, करुणा और अश्रु ये सब कुछ अपने को न जानने का एक लक्षण है। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं। अभिन्न का मतलब दोनों भिन्न नहीं है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण जगत में भगवान ही कहा गया है। मैं आपको वो चीज़ें पढ़ा रही हूँ, इसमें से जो चीज़ इम्पोर्टेंट है या मैंने हाईलाइट की है या मुझे जो लगता है पर्सनली मेरी ओपिनियन से कि ये चीज़ अच्छी चीज़ है और इसमें ये सीखने को मिला है, जो कि अंडरलाइन कर लिया मैंने, मैं पढ़ते पढ़ते कर लेती हूँ। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। सो यहाँ पे भगवान को, मतलब भगवान श्री कृष्ण को भगवान की उपाधि दी गई है और श्री कृष्ण को सबसे परम पुरुष माना गया है। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्मा दोनों के उद्गम हैं। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार करना है। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। ये मैंने सेकंड चैप्टर में से ली, ये सारे पॉइंट आपको भी सुनाया है और अभी मैं खुद भी पढ़ रही हूँ। मेरी हिंदी इतनी क्लियर नहीं है, क्योंकि हिंदी काफ़ी 10th के बाद में हिंदी पढ़ी नहीं और ये शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है बिल्कुल, तो थोड़ा तकलीफ सा पढ़ने में हो जाती है। तो हिंदी पे ना जाएं आप लोग, और मैं जो चीज़ मैंने समझी है दिल से मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो, आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। भौतिक जगत में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? जो जीवन की समस्याओं को समझता नहीं है, जो उनको बहुत बड़ा मान लेता है जीवन की समस्याओं को, या ऐसे सोचता है कि ये तो यही सब कुछ है, समस्या ये आ गई, उनसे लड़ नहीं पाता है और अपने आप को, अपने मन को दुखी दुखी रखता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक भौतिक जगत है और ये सब कुछ माया है। इसको हमें समझना चाहिए और आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना चाहिए। यह प्राकृतिक नियम है कि बौद्धिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। ये बिल्कुल प्रकृति का नियम है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि जो भी हमें तकलीफ़ होती है, जो भी चिंता का कारण बनता है, वो सब क्यों बनता है? क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं और उनके ही कार्यकलापों से हमें दुख तकलीफ़ होती है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक शांति
उन्हें तभी मिल पाता है जब भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। इसमें ये बताया हुआ है कि जो भी विश्व के ऐसे बहुत सारे क्षेत्र भाग ऐसे हैं जहाँ पे सारी चीज़ें, संपत्ति, सब कुछ अवेलेबल है, आर्थिक विकास से पूरित है बिल्कुल, जैसे कि अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। और फिर भी हम ये देखते हैं कि वहाँ अशांति फैली हुई है, वहाँ पे होड़ लगी हुई है, होड़ मची हुई है और खुश नहीं है, आत्मा से, दिल से, मन से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग उसी चीज़ को जो भौतिकता सुख है, उसी चीज़ को वो अपने सुख मान बैठते हैं कि इससे सुख मिलेगा हमें, हम ये ग्रहण कर लेंगे तो इससे सुख मिलेगा। लेकिन वो असली सुख नहीं है। असली चीज़ क्या है सुखी करने वाली? कृष्ण भावनामृत, मतलब हम कृष्ण की भक्ति करें, उसको समझें, उसको महसूस करें और इस ओर हम ज्ञान लें और इसको समझें कि जो भौतिक जगत है ये हमें सुख नहीं दे सकता। ये क्या चीज़ है? ये सिर्फ हमारी जीवन शैली को चलाने के लिए है, अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए कि हाँ, हमें जो भी मिल रहा है, खाना, अन्न जो भी है, उसको हम खा के स्वस्थ रहें, ये सब कुछ। और बाकी हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें और कृष्ण को याद करते रहें। ये भगवत गीता में कहा गया है, जो मैंने आपके सामने रखा है। और आज बस इतना ही हमने पढ़ा है और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन भगवत गीता में मैंने एक चीज़ बार बार जोड़ दिया गया है कि हम श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, इस नाम का बार बार पुकार करते रहें और भगवान को हम याद करते रहें, क्योंकि हम जब भी याद करते हैं तो इससे हमें पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, मिलती हैं पॉजिटिव वाइब्स। तो इससे हमारा ध्यान जो है वो भौतिक जगत की ओर इधर उधर नहीं भटकता, या हम इसमें दुखी नहीं मनाते, दुख ही रहना, ये सब कुछ। तो इसलिए हम बार बार याद करते रहें, श्री कृष्ण को याद करते रहें और वो हमारे साथ में हैं और वो हमारे हर दुख सुख में अपने साथ में हैं। और हम उन्हें याद करेंगे तो वो अपना हर काम अच्छा करते हैं। मैं थैंक यू सो मच।